Assalamualaikum students, hope you are doing good. Today we will start unit number 13, that is environmental pollution. First of all, we recall our previous knowledge and we know very well for healthy life we need clean water and clean environment or air. Waste, different type of waste causes pollution, and some waste can be recycled and some waste cannot be recycled. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें जैसे प्लास्टिक बॉटल्स होती हैं वो रिसाइकल हो जाती हैं, ठीक है। प्लास्टिक बॉटल्स होती हैं, मेटल्स के जो कुछ मटेरियल्स जो होता है वो भी रिसाइकल हो जाता है, लेकिन कुछ इस तरह के होता है मटेरियल जो कि रिसाइकलेबल नहीं है। जैसे कि अगर हम देखें शॉपिंग बैग जो होते हैं, ये जो हैं ये प्लास्टिक बैग्स जो होते हैं ये रिसाइकलेबल नहीं है, ठीक है। द अर्थ इज़ पोल्यूटेड इन डिफरेंट वेज. Pollution causes diseases and other problems. All living things depend on each other. ठीक, हम अपनी फूड्स के लिए, अपनी नीड के लिए एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। जैसे कि प्लांट्स जो हैं वो भी लिविंग थिंग में, अब प्लांट जो हैं वो डिपेंड कर रहे होते हैं अब इन्वायरमेंट के ऊपर, और जाहिर सी बात है उन्हें ह्यूमन प्रोटेक्शन और अटेंशन की ज़रूरत होती है। इसी तरह फिर जो प्लांट्स फूड प्रोड्यूस करते हैं उन पे दूसरे जो एनिमल्स और ह्यूमंस हैं वो डिपेंड करते हैं। वो एक लंबी फूड चेन बन जाती है जिस पे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो डिपेंड कर होते हैं। उसके अलावा भी बहुत सी और नीड्स हैं जिसके अकॉर्डिंग जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। दैट्स वाई ऑल लिविंग थिंग्स डिपेंड ऑन ईच अदर. After read this unit, we will learn that pollution negatively affects our environment and causes major problems. And the today major problem due to the environmental pollution is global warming. ग्लोबल वार्मिंग जो है अब सबसे मेजर प्रॉब्लम है जो कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की वजह से है। मतलब कि अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा होता जा रहा है जिसकी वजह से वेदर पैटर्न्स चेंज होते जा रहे हैं। मतलब गर्मियों का ड्यूरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा लंबा होता जा रहा है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन विच हैव डिफरेंट कॉजेज एंड इफेक्ट्स. सम मटीरियल्स आर बायोडिग्रेडेबल एंड आर recycled by nature. Many waste materials are non-biodegradable. There are ways to reduce waste and pollution. First of all, what is environment? The environment basically is everything that is around us. हर वो चीज़ जो हमारे इर्द गिर्द प्रेजेंट है वो हमारे इन्वायरमेंट में आती है, चाहे वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हों या वो लिविंग हो। लिविंग में तो जाहिर सी बात है, लिविंग में ह्यूमंस हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, बर्ड्स हो सकते हैं, प्लांट्स भी उसमें आते हैं। नॉन लिविंग में अगर हम बात करें तो जैसे कि यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है कि आपका घर, स्कूल, रोड, प्लेइंग फील्ड, शॉप, ठीक है। और नॉन लिविंग में क्या आ जाएगा? एयर, ठीक है। ये सारी की सारी, वाटर, ये सारी की सारी हमारी इन्वायरमेंट है। योर इन्वायरमेंट इज़ एवरीथिंग दैट इज़ अराउंड यू वेयर एवर यू हैपन टू बी. Your house, your school, the roads, the playing fields, the shop, the people, the city you live in, and the air you breathe, all from part of your environment. On a wider scale, the environment of all living creatures is the earth. ठीक है, अर्थ के ऊपर जितनी भी नॉन लिविंग और लिविंग थिंग्स प्रेजेंट हैं वो सारी हमारी इन्वायरमेंट में आती हैं, क्योंकि हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो होते हैं उनसे इंटरेक्शन में होते हैं. नेक्स्ट, डिस्कस एंड आंसर क्वेश्चन नंबर 1. What do you like and dislike about your school environment? Make to list. आपको अपने स्कूल इन्वायरमेंट के बारे में क्या चीज़ें पसंद हैं या नहीं पसंद, या क्या आप चाहते हैं चेंज हो, वो आपने लिस्ट बनानी है, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2, लुक एट दीज टू पिक्चर्स. व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू इन्वायरमेंट. इन दो पिक्चर्स की इन्वायरमेंट में जो भी डिफरेंस है तो आपने इन दोनों पिक्चर्स को सामने रख के इन दोनों की इन्वायरमेंट को डिफ्रेंशिएट करना है. Next, the environment has an effect on all living things. We do have an effect on the environment. Environment भी living organisms को इफेक्ट करता है और इसी तरह living organisms भी environment को इफेक्ट करते हैं. अगर हम environment की इफेक्ट की बात करें तो आपको पता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कहीं कुछ एरियाज़ का जो इन्वायरमेंट होता है वो वार्म होता है, कुछ का बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है. अब इन्वायरमेंट अगर वार्म होगा तो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो होते हैं लोगों की जो होती हैं हैबिटेट्स होती हैं, ठीक है. मतलब वहाँ पे जाहिर सी बात है, वहाँ पे लोगों का जो ईटिंग हैबिट्स होंगी वो भी डिफरेंट होंगी, वेयरिंग स्टाइल भी डिफरेंट होगा, और जो बहुत ज़्यादा कोल्डर एरियाज़ में रहते हैं उनके भी ईटिंग हैबिट्स भी चेंज होती हैं और उनके वेयरिंग स्टाइल भी डिफरेंट होता है. और उसके अलावा
अगर इन्वायरमेंट जो बहुत ज़्यादा क्लीन है तो उस वो भी हमारी हेल्थ पे इफ़ेक्ट करता है, अगर वो बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड है उससे भी हम इफ़ेक्ट होते हैं। इसी तरह लिविंग ऑर्गेनिजम्स ह्यूमंस भी इन्वायरमेंट को इफेक्ट कर रही होती हैं, जैसे कि हमारी डिफरेंट एक्टिविटीज़। पोल्यूशन जो होती है वो कॉज क्यों होती है? ज़्यादातर जो होती है वो मैन मेड ही होती है, जो हम लोग गार्बेज वगैरह फेंक देते हैं या नॉन बायोडिग्रेडेबल मटीरियल का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, उनको डिस्पोज ऑफ प्रॉपरली करते हैं। तो इस तरह हम जो होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म ह्यूमन इन्वायरमेंट को इफेक्ट करते हैं। टू लिव अ कंफर्टेबल लाइफ वी नीड फूड, वाटर, क्लॉथ्स एंड शेल्टर. We also need heat, light, machines, rod, and hundred of other things. These are the basic necessities of human or living organisms. So many human needs produce different kinds of waste. जब हम इन चीज़ों को अपनी लाइफ में यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली जो वेस्ट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अगर हम मशीन्स की बात करें, मशीन्स में अगर हम फॉर एग्जांपल व्हीकल्स की बात करें, हम फॉसिल फ्यूल यूज़ करते हैं तो उससे क्या होता है, स्मोक प्रोड्यूस होती है, ठीक है। This waste, if not handled properly, damage the environment. When the environment is damaged by harmful things, it is polluted. When the different contaminations mix with the environment or damage the environment, then we say that the environment is polluted. ठीक है, अगर डिफरेंट टाइप की कंटेमिनेशन हो, चाहे वो एयर की हो, चाहे वो वाटर की हो या लैंड की हो, वो हमारे इन्वायरमेंट को डैमेज कर रही होती है, तो उस वक्त हम कहते हैं कि इन्वायरमेंट जो है वो पोल्यूटेड है। नेक्स्ट, डिस्कस एंड आंसर। लुक एट दिस पिक्चर एंड रिकॉग्नाइज विच टाइप ऑफ pollution is. The first picture shows the air pollution and the second one shows the noise pollution and the third picture basically shows the water pollution. Now we will discuss the exercise questions. Question number 4, part 1, define the following terms. Environment, the first A, environment, and the answer is our environment is everything that is around us, wherever we happen to be. This is the answer of exercise question number 4, part 1A. Next, question number 4, part 1B, pollution. The contamination of air, water or soil by substances that are harmful for living organism is called pollution. This is the answer of the pollution. Okay student, hope so you will understand. Thank you for listening.